नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका वेबसाइट को लेके है। जी हाँ, 17 आपका कल जो था उसमें कई हफ्तों से आपको बोला जा रहा था कि जो 17 का जो वेबसाइट आने वाला है वो आपका फायर होने वाला है। और कल से और आज तक आप सब ने देखा होगा कि जितने आप कॉपी ट्यूबर्स है सब लगे हुए हैं वेबसाइट की तारीफ़ करने हैं। और ऐश ने भी ऑलरेडी कहा था, मिस्टर कमाल ने भी यही कहा था कि फायर है। सो डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ कि आप सबको याद होगा कि पहले मैं डेफिनेटली मन लगा के फीडबैक हम लोग देते थे, है ना। जैसे कि बोला जाता था कि फाउंडर्स को पहले चेक करो, फाउंडर्स के फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सब लोग मिलके क्या करते थे, फीडबैक देते थे। फिर मैंने बीच में आपको बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे मेरे पास कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो, उसका प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो। तो एक्चुअली पहले रिव्यू करता था और स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां मिल जाती थी, ठीक है। और गलतियां मतलब मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मतलब गलतियां निकाल के दे रहा है। मैं एक बेसिक कस्टमर हूँ, बहुत ही कॉमन सा कस्टमर हूँ। तो एक कॉमन कस्टमर को ही बहुत सारी गलतियां मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे पता चलता था कि यार वो तो ऐसे ही प्रोडक्ट आया था, फिर उसको बोला जाता था कि वो तो अभी इस फेज़ में है, उस फेज़ में है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें ये होगा, फिर जाके गायब, सब कुछ गायब हो जाता था। तो इसलिए बीच में आपको कितने भी आपके प्रोडक्ट आते थे तो मैंने रिव्यू करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी बेसिक गलतियाँ ही इतनी ज़्यादा मिल जाती थी। उसके बाद बेसिक गलती मिलने के बाद फिर वो प्रोडक्ट गायब ही हो जाता था। मतलब उसके बाद आप रिव्यू करो, कुछ भी करो, फिर खुद को ही शर्म आता था कि क्यों रिव्यू किया था मैंने। अब वो प्रोडक्ट ओ मेल को मैंने किस ज़माने में रिव्यू किया था और उसमें इतनी गलतियाँ निकली थी और ओ मेल आज तक आने को नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा यार क्यों बेकार का फिर इसको रिव्यू करना, बेकार टाइम वेस्ट करना। तो मेन मुद्दों पे क्वेश्चन करना ज़रूरी हो गया आजकल, मुझे ये लगता है। लेकिन अब वेबसाइट को लेके जब इतना एक्साइटमेंट चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, तो मुझे भी लगता है देखो डेफिनेट सी बात है कि ऑन पैसिव के जर्नी में हम साथ चल रहे हैं, तो हमें भी साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और वेबसाइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि कल चलो मैं वेबसाइट का देख ही लेता हूँ कि वेबसाइट में है क्या और क्या खूबसूरत है, कैसा है, बढ़िया है, कैसा है, राइट। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये एनालिसिस करके बता दूँ कि क्या है वेबसाइट, बढ़िया है, शानदार है, फायर है या नहीं है। जैसे हमारे कॉपी ट्यूबर्स कल से लगे पड़े हैं, सारे के सारे कॉपी ट्यूबर्स लगे हुए हैं। और ऐश ने भी जैसे कहा था, तो ये अपडेट सही बात में फायर है या फायर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में मेरा कंसर्न ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को शायद बुरा लग जाए। मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे जो वेबसाइट का मतलब जो पिक्चर्स लेके आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो देखो इसमें क्या है कि प्रेज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जो इसका सुंदरता को लेके, ये कितना बढ़िया है, कितना कुछ है, कितना शानदार है, इसको लेके मैं डेफिनेटली अपना कमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि देखो मैंने अभी अपने लाइफ में हज़ारों वेबसाइट्स में देख चुका हूँ, राइट। अब सबका प्रेफरेंस अलग होता है, किसी को कुछ खूबसूरत लगता है, किसी को कुछ शानदार लगता है, किसी को कुछ बढ़िया लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बेस पे मैं इसकी खूबसूरती को लेके, इसके खासियत को लेके मैं कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेबसाइट को देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। तो मैं पहले पेज पे गया, दूसरे पेज पे गया, और जैसे तीसरे पेज पे गया तो मैं यहाँ वहाँ से प्रॉब्लम देखना शुरू हो गया। और वो प्रॉब्लम मुझे एक जगह नहीं कई जगहों पे दिखा, ठीक है। और उसका सोल्यूशन प्रॉपर सिंपल ही था। तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले आपका पहला पेज है ना, यही आपका पहला पेज आता है। ये मैंने लैपटॉप पे देखा, ठीक है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो फिर मैं सोचा लैपटॉप पे देख लेता हूँ, क्योंकि ऐश तो हमेशा यही बोलता है कि बिगर द बेटर, जितना बड़े स्क्रीन पर देखोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो फिर मैं सोचा चलो लैपटॉप पर ही देखता हूँ। तो ये पहला पेज आपका ये निकल के आता है। आप सब ने देखा होगा, जिन्होंने भी लैपटॉप पर देखा होगा, ये आपको पहला पेज में दिखेगा। फिर मैं दूसरे पेज पे गया तो यहाँ भी वीडियो शीडियो इस तरह के आने लगे। तो इस तरह का आपका कुछ 14 डे ट्रायल की बात होती है। तो ये सेकंड पेज में ये होता है। फिर मैं देखा कि थर्ड पेज पे क्या है। तो जैसे ही थर्ड पेज पे गया तो मुझे ये नज़र आया। तो ये कुछ आर्टिकल है जिसमें कुछ ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन अब मैंने ये देखो रेड लाइन करके दिखाया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग क्या है। तो ये आपने जो डेस्कटॉप मोड का जो सेटिंग किया है, तो आपने क्या सेटिंग किया समझ नहीं आया कि आर्टिकल आपका नज़र आ रहा है, लेकिन उसका जो हेडलाइन है, उसका जो सब्जेक्ट लाइन है, वो आपका लोगों के पीछे ही कहीं जाके छिप जा रहा है। वो ऊपर कहीं छिप गया ना, वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। ऊपर से आपका सबसे बेस्ट, आज तक का सबसे बेस्ट वाला वेबसाइट है ये आपका, और सबसे बेस्ट वाला थीम है।
ये क्या मतलब समझ नहीं आता आप क्लेम क्या करते हो, और अब उसके बाद चीज़ें जब निकल के मैं इस उस वजह से मैं मतलब जब भी कुछ रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ मैं देखता नहीं, मैं सिर्फ मुद्दों पे फाउंडर्स की तरफ से क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके टेक्नोलॉजी को लेकर अगर मैं पूछूंगा तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सिंपल सिंपल चीज़ें ही अगर मुझे आपको प्रॉब्लम में दिख जाएंगी तो भाई एक्सपर्ट लोगों को क्या नहीं दिखेगा। और ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह है। ये आपका लास्ट पेज है, ठीक है, ये आपका लास्ट पेज है, तो ये लास्ट पेज और इससे ऊपर वाले पेज उसके बीच में कुछ है जो आपको नज़र ही नहीं आएगा। वो कहाँ नज़र आएगा? अगर आपके पास ये टच स्क्रीन वाला अगर लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन वाला है, तो मैं इसको अगर उंगली से स्क्रॉल करके टच करके ऊपर नीचे करता हूँ तब मुझे ये नज़र आता है, ये ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ये कहाँ पे है मालूम है आपको? ये लास्ट पेज में ही है या फिर उससे ऊपर वाले पेज में होगा। लेकिन आप लैपटॉप पे देखोगे या डेस्कटॉप पे भी देखोगे तो ना ऊपर में ये नज़र आएगा ना नीचे में नज़र आएगा, ये बीच में आएगा। और बीच में तो आप अगर आपका टच स्क्रीन वाला लैपटॉप नहीं है तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन है ना कि पेज अप पेज डाउन करोगे, यही तो करोगे ना, जो आपका कर्सर है उसको अप डाउन करोगे। तो जैसे उसको अप डाउन करोगे तो वो ऊपर वाला पेज दिखाएगा या नीचे वाला पेज दिखाएगा? बीच वाला पेज दिखाएगा ही नहीं। और उसी बीच में ये लिखा हुआ है ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो उसके बाद इसमें कुछ देखोगे तो इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ये वाला, लेकिन आपको मोबाइल पे और आपका उस पर क्या बोलते हैं टच स्क्रीन वाले लैपटॉप पे आपको नज़र आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आप स्क्रॉल कर रहे हो, वो तो नज़र आना ही है। तो ये क्या सेटिंग है मैं समझ नहीं पाया। देखो मैं कोई वेबसाइट डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन बीच में आप लोगों को याद होगा मैंने थीम्स, जैसे थीम्स को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम लोग हर हफ्ते चेंज करेंगे, हर महीने चेंज करेंगे। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी कंपनी इसलिए थीम चेंज नहीं करती है, इसलिए चेंज मतलब नहीं करती है क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू बनाना चाहता है। एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर लुक की वजह से क्या होता है कि उसकी एक पहचान होती है। जैसे अगर कॉलगेट बोलते हैं या आपका क्लोजअप बोलते हैं या फिर कोई भी कंपनी बोलते हैं, तो उसका आपका एक दिमाग में आ जाता है कि उसका रंग रूप कैसा है। उस वजह से उसके वेबसाइट को ज़्यादा चेंजेस वो लोग नहीं करते, ताकि अगर मैं अमेज़ॉन बोलूँ तो अमेज़ॉन वाली फीलिंग आ जाएगी, अमेज़ॉन की वेबसाइट वैसी है, राइट। तो अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपका एक ब्रांड का वैल्यू, एक पर्टिकुलर जो आपका वो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपने ढंग से किया, लेकिन आप उसको बड़ा चढ़ा के मत बोलो कि हमने थीम चेंज कर दिया, थीम चेंज होते रहता है, बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए मैंने सिर्फ 2 घंटे में यूट्यूब से वीडियो सीख के मैंने थीम कैसे चेंज करता है, मैंने आपके परचेज़ किया था, वो डोमेन परचेज़ किया मैंने, होस्टिंग परचेज़ किया। मैंने आपको दिखाया था कि एक दिन में तो मैं 3 बार थीम्स चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। तो उस समय मैं ये क्यों बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैंने एक्चुअली वो 2 घंटे के वीडियो में मैंने जस्ट सीख लिया था कि एक्चुअली थीम को जब आप लेके आते हो तो क्या होता है कि जब वेबसाइट को लेके आते हो तो आपको जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें ना तो 3 आपको टर्म्स दिए जाते हैं और 3 ऑप्शंस होता है आपका कि मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा और आईपैड पे ऐसा दिखेगा। तो तीनों में आपको एक एक बार चेक करना होता है कि मोबाइल पे सब कुछ सही है कि नहीं, डेस्कटॉप पे आपको सब कुछ सही है कि नहीं, आईपैड पे सब कुछ सही है कि नहीं। क्योंकि देखो मैंने तो सॉफ्टवेयर बना दिया, अपने वेबसाइट बना दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा वेबसाइट देखेगा वो लैपटॉप पे देख रहा है कि डेस्कटॉप पे देख रहा है कि आईपैड पे देख रहा है कि आपका फ़ोन पे देख रहा है, किसी पे भी देख सकता है वो। इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कि मैं तीनों चीज़ों को ध्यान दूँ कि भाई लैपटॉप पे जब नज़र आए तो ढंग से सब कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपने देखा ही नहीं, इतना बेसिक सा चीज़ है। मैं 2-3 घंटे के वीडियो में ये चीज़ सीखा था, 1 साल पहले की बात है। और आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, और आप दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हो, चलो बना रहे हो अलग बात है। आप क्लेम आपने ये किया कि आप दुनिया का सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट आपने वेबसाइट आपने आपको दिया, फायर फायर फायर। यूट्यूबर कॉपी ट्यूबर की तो छोड़ो यार, उनको तो क्या बोलूँ मैं, लेकिन यार इतना बेसिक सा चीज़ है। आप मतलब ये क्लेम कर रहे हो बेस्ट वेबसाइट बना रहे हो और उसमें आपको ये सिली मिस्टेक्स नज़र आ रही है। 2 घंटे का वीडियो देख के अगर मैं इतना बेसिक चीज़ सीख सकता हूँ तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या क्या नहीं चेक करेंगे भाई। जिसको आप बेचने जाओगे अपने प्रोडक्ट को तो वो क्या देखेंगे। इसका तो यही मतलब, यही क्वेश्चन रेज होता है ना कि इतना जो साल लग रहा है ना आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग बार बार क्यों क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आप समझ में आता है कि जब आप इतनी बेसिक गलतियां कर रहे होंगे तो आप एक कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाने में तो कितनी सारी गलतियां कर रहे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। बार बार देख रहे होंगे अरे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये कर करके अपने सालों बिता दिया। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, बेचारे टेक्नोलॉजी पे भांडा फोड़ते रहते हो कि टेक्नोलॉजी ये है टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी वो है टाइम लगता है। मैं कितना बार बोलता हूँ भैया
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है, आपको बस उस पर आपको लीपा पोती करना है, आपको कलर चेंज करना है। आपको अगर एशियन पेंट लगा रहे हो तो रॉयल पेंट लगा दो, कुछ और पेंट कर रहे हो, यही कर रहे हो, ये फीचर जोड़ दे रहे हो, वो फीचर जोड़ दे रहे हो, और वो भी वही फीचर जोड़ रहे हो जो ऑलरेडी फीचर बना हुआ है, किसी ने बना के रखा हुआ है, यही चीज़ें तो कर रहे हो ना। तो उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? तो अब समझ में आ रहा है क्यों टाइम लग रहा है। जब आपका एक बेस्ट वेबसाइट जो आपने आज तक बनाया है, उस बेस्ट वेबसाइट में इतनी सिली मिस्टेक करके बैठे हो आप, तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो क्या क्या नहीं किया होगा आपने। तो ऐसा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें का क्लेम करते हो, ऐस्ट मानो आप जीनियस हो, आप जीनियस हो, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ है, आप उसको एज अ CEO आप क्लेम कर दिया, वेबसाइट आ भी गया और आपने उसको वेरीफाई भी नहीं किया, उसको प्रॉपर तरीके से देखा भी नहीं। मेरा जैसा, मैं कोई सुपर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं बस तीसरे पेज में देखा तो मेरे को गलतियाँ दिख गई, मैं गलतियाँ ढूंढने तो नहीं गया, मैं बस पढ़ने की कोशिश किया कि अरे ये पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो सिंपल सी वही गलती है, आप क्लेम कर देते हो, बस ये सोचते हो कि कोई कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा होगा। ऐश, आप चीज़ों के सीरियसनेस को समझो। आप क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो फाउंडर्स से बिकवाने का प्लान कर रहे हो, और फाउंडर्स को आप अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के बोल देते हो, और वो फाउंडर्स जाके अपना बड़ा चढ़ा के बोलेगा, तो वो जिन लोगों को बेचने जाएगा उनको कितनी बेइज्जती होगी जब इस तरह के सिली सिली मिस्टेक्स आएंगे। अपने बेस्ट अब तक का जो वेबसाइट है आपका, उसमें ऐसी मिस्टेक है आपकी। तो मेरे को कभी कभी ना, इसलिए मैं एकदम बेसिक तरीके से, बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन मैं जस्ट एक जो कैजुअल तरीके से लोग सोचते हैं, कभी कभार देखो हर तरीके से सबको सोचने का अधिकार है, ठीक है। तो मैं भी कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि देखो मार्क जकरबर्ग हो गया, या फिर हमारे बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, जब ये लोग भी खतरनाक, जैसे ऐश को बोला जाता दिन रात मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, वैसे ये लोग भी इतना मेहनत करते थे। इनका स्टार्टिंग का देखोगे, ये लोग दुबले पतले सूख चुके थे, ऐसा हाल हो गया था। लेकिन ऐश को मैं देखूँ इतना मेहनत कर रहा है, इतने सालों से इतना मेहनत कर रहा है कि वो मतलब उनका मोटापा बढ़ते जा रहा है, बल्कि वो मतलब आपको ज़्यादा हेल्दी होते जा रहा है। ऐसा कौन सा मेहनत कर रहे हैं वो? ये जस्ट मेरा एक सोच है गुस्से में, ठीक है। क्योंकि बेस्ट वेबसाइट बोल के अगर आप ऐसे चीज़ें परोस के दे दोगे तो गुस्सा तो आएगा बहुत। देखो हैदराबाद की टीम, मैं आप लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम जितने भी फाउंडर्स हैं ना, वो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टर्स 800 करोड़ आप लोगों को दिया हुआ है, और उस 800 करोड़ का इस तरह का, अगर इस तरह का यूज़, इस तरह का रिजल्ट निकल के आएगा ना, तो बुरा लगता है, ठीक है। ये बोलने की बात नहीं है, $97 नहीं कभी भी मानेंगे। हमने 800 करोड़ दिया है, और 800 करोड़ से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और इस तरह का यार बचकाने वाले एक्सपेरिमेंट तो मत करो, और फिर हम लोग के आगे चौड़े होके तो मत दिखाओ कम से कम, प्लीज़। ये गुस्से में बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है यार, अजीब सा लगता है यार, क्या वेबसाइट दुनिया भर के फैला के रखे, और ये सिली मिस्टेक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।